करबला में एक खुदा तर्स आमिल बाबा एक माजूर लड़की का रूहानी इलाज कर रहा था, मगर एक दिन पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। 5 बरस बाद पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले आमिर बाबा की कहानी आप खुद ही सुन लीजिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक्सप्रेस न्यूज गोजरावाला के रिपोर्टर राना शकील इलाके में अगवा और ज्यादती के होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में बता रहे थे और कुछ इस किस्म की बात कर रहे थे। ऐसे जैली पीर की कहानी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। शब्बीर ने मामले का सुराग लगाया तो उसे पता चला कि 5 बरस पहले इलाके की रिहायशी मोहम्मद अब्बास की बीवी अपनी जवान माजूर बेटी के पास बैठी रो रही थी और माजूर बेटी अपनी माँ के आंसू हाथों से साफ कर रही थी। माँ को रोता देखकर खुद माजूर बेटी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माँ अपनी जगह से उठी और दरवाजे से बाहर जाने लगी तो उसका पांव फिसल गया और वो गिर पड़ी। माजूर बेटी ने मदद के लिए उठना चाहा, लेकिन वो ना उठ सकी क्योंकि वो दोनों टांगों से माजूर थी। माजूर बेटी ने माँ को आवाज देनी चाही, लेकिन वो बोलने के भी काबिल नहीं थी। बस उसके चेहरे पर शदीद तशवीश के आसार उभरे और वो रोती रही। माँ सहारा लेकर जमीन से उठी, उसने अपने कपड़े झाड़े, मुड़कर बेटी को दिलासा दिया, उसे प्यार किया और रोते हुए घर से बाहर निकलने लगी तो उसने आंगन में मौजूद अपनी 14 साला बेटी को साथ लिया और घर से बाहर निकल गई। अब दोनों माँ बेटियों के कदम घर के नजदीक मौजूद एक दरगाह की जानिब उठ रहे थे। दोनों माँ बेटियां दरगाह पर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। वो दोनों इंतहाई अकीदत के साथ सर झुकाकर बैठ गईं। महल्ले में उसे एक आमिल का घर नजर आ गया। अब्बास की बीवी ने बेटी को साथ लिया और आमिल के आस्ताने में दाखिल हो गई। 60 साला बाबा गुलाम शब्बीर कोई तावीज लिखने में मसरूफ था। अब्बास की बीवी खामोशी से बाबा के सामने बैठ गई। बाबा गुलाम शब्बीर ने नजरें उठाए बगैर अब्बास की बीवी से आने का सबब पूछा तो अब्बास की बीवी ने अपनी रुदात बाबा को सुना दी। बोल बच्चा, कैसे आना हुआ? बाबा, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी माजूर है, ना तो वो बोल सकती है और ना ही चल सकती है। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, आप मेरी मदद कीजिए। जब बाबा के पास आई हो तो सब परेशानियां खत्म, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बोलेगी और चलेगी भी, तू फिक्र ना कर। बस बाबा एक दिन तेरे घर आएंगे और उसे दम दुरूद करेंगे, अल्लाह भला करेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा जी, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? अरे हाँ, अल्लाह, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। जब बाबा ने कह दिया कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस ये उसे आज पिला देना। आमिल बाबा अब्बास की बड़ी बेटी पर दम और दुरूद के लिए अब्बास के घर आते जाते थे। 3-4 माह तक मुसलसल आने जाने की वजह से अब्बास के घर वाले उस पर एतमाद करने लगे थे। आमिल बाबा जब अब्बास की बड़ी माजूर बेटी पर दम दरूद करता तो वो कमरे से सबको निकाल दिया करता था। वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ता रहता और फिर माजूर बेटी पर पानी का छींटा मारकर वापस चला जाता था। एक दिन आमिल बाबा दम दरूद से फारिग होकर वापस जाने लगा तो दरवाजे पर अब्बास की बीवी और उसकी छोटी बेटी आमिल का इंतजार कर रही थी। आमिल एक लम्हे के लिए उनके पास रुका और कुछ कहने लगा। बाबा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, वो ऐसा है कि 2-3 महीने की बात है,
फिर अल्लाह करम करेगा, ठीक हो जाएगी ये। और फिर बात ये है कि सच पूछो तो बाबा से अब बार बार यहाँ नहीं आया जाएगा। तुम ऐसा करो कि अपनी बच्ची को मेरे आस्थाने पे भेज दो, मैं इसको वजीफा सिखा दूंगा। क्यों भाई छोरी, सीख लेगी ना वजीफा? जी बाबा जी, सीख लूंगी। बाबा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, जब बाबा ने कह दिया है ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ हट हट। अल्लाह खुश रखे तुम्हें, तुम्हारी उम्र दराज करे बाबा। आमीन। हट। अब्बास की छोटी 14 साल बेटी अब बाकायदगी से बाबा के आस्थाने पर जाकर दम और दुरूद सीखने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमिल बाबा के आस्थाने पर अब्बास की छोटी बेटी आमिल बाबा के सामने सर झुकाए बैठी मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी और आमिल बाबा तावीज गंडे लिखने में मसरूफ था कि अचानक उसने निगाहें उठाई और अब्बास की छोटी बेटी से मुखातिब हो गया। हाँ रे छोरी, कैसी है तबीयत अब तेरी बहन की? बाबा जी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बाजी अब पहले से ज्यादा बीमार हो गई हैं। अरे और ज्यादा खराब कैसे होगी? जरूर तुमने गड़बड़ कर दी होगी चिल्ले में। खैर, कल तुम जरा जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें दूसरा वजीफा बताऊं। हो सकता है उससे तुम्हारी बहन ठीक हो जाए। जी ठीक है बाबा जी। अब तुम जाओ, मेरी इबादत का टाइम, जाओ। हट! हट! दूसरे दिन जब अब्बास की छोटी बेटी आमिल बाबा के आस्थाने पर पहुंची तो आमिल बाबा ने अपने चेले को आवाज देकर बुला लिया। एजाज। जी बाबा जी। हाँ, तुम ऐसा करो, इनको हजरत बाबा के मजार पे ले जाओ, इनकी हाजिरी भी हो जाएगी और जब ये फातिहा कर लें तो सीधा मेरे पास ले आना। बेहतर बाबा जी। चलो। अब्बास की छोटी बेटी खामोशी से उठी और चेले के पीछे चल पड़ी। चेले ने आस्थाने के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर लड़की को बिठाया और मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दी। उधर जब काफी देर के बाद अब्बास की बेटी आस्थाने से वापस नहीं आई तो वो अपनी बीवी को लेकर आस्थाने पहुंच गया, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, बाहर ताला लगा था। आस्थाने पर ताला देखकर दोनों मियां बीवी का सर चकरा गया। फिर वो दोनों मियां बीवी अपनी बेटी को गली मोहल्ले और मजारों पर ढूंढते रहे, लेकिन बेटी न मिल सकी। अब उनके पास थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इस कहानी की मजीद तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्बास ने आमिल बाबा के खिलाफ अपनी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने आमिल बाबा को बहुत तलाश किया, लेकिन कोई भी नतीजा कारआमद साबित नहीं हो सका। शब्बीर ने देखा कि अब्बास की 14 साला बेटी किसी दूसरे शहर के एक घर में मौजूद थी। वो शदीद खौफ और परेशान थी कि इसी दौरान वही आमिल बाबा जो फरिश्ता सिफत नजर आता था अचानक बरामद हुआ। लड़की आमिल बाबा को देखते ही उस पर चढ़ दौड़ी। बाबा ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे घर जाना है अम्मी के पास। खामोश, घर जाना है। अब तुम्हारा घर यही है, अपने घर को भूल जाओ वरना जलकर राख हो जाओगी राख। तुम मेरी मुरीदनी हो।
और तुम्हें मेरे हर हुक्म की तामील करनी होगी, और मेरे हुक्म के बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकती, समझे? आराम से बैठ जाओ यहाँ पे, तुम्हारे लिए खाना भेजता हूं। बैठ जा। शब्बीर ने देखा कि थोड़ी देर में आमिल का चेला एजाज रोटी लेकर अंदर आया। लड़की रोटी की तरफ ऐसे लपकी जैसे कई दिनों से भूखी हो। लड़की को रोटी की तरफ लपकता देखकर आमिल का चेला मुस्कुराया और रोटी के लिए लड़की को तड़पाता रहा। बहुत भूख लगी है तुझे? तेरे लिए लाया हूं रोटी, लेकिन आमिल बाबा के चेले उस रोज उस लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे। अब्बास की बेटी है मुबैना तौर पर आमिल बाबा उसके बेटे और उसके चेलों की बांध बनकर रह गई थी। देखते ही देखते वक्त गुजर गया और अब्बास की बेटी को अगवा हुए 5 बरस गुजर गए थे। पुलिस अब भी उस लड़की को बरामद करने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में पुलिस पार्टी ने एक मकान पर छापा मारा था। पुलिस मकान के अंदर दाखिल हुई तो आमिल बाबा गहरी नींद सो रहा था और अब्बास की बेटी उम्मे माबिदा एक छोटे से बच्चे को सीने से लगाए सो रही थी। पुलिस ने आमिल बाबा का गिरेबान पकड़कर उसे उठाया तो वो पुलिस को देखकर बौखला गया। क्या वो? क्या वो? पकड़ इसको, शैतान को। क्या कर रहे हैं आप? आखिर मेरा कसूर क्या है? इसी दौरान उम्मे माबिदा जाग चुकी थी। जागते ही उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। ये कौन है तेरी? ये बीवी है मेरी। अच्छा, बीवी है तेरी? हाँ भाई, कौन है तू इसकी? नहीं नहीं साहब जी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। झूठ बोलता है? झूठ काहे को बोलूंगा, बेचारी नींद से उठी है अभी। कल लेके चल इसको, लेके चल। अरे यार चप्पल तो पहन ले दो। तावीज गंडे के बहाने 5 साल कबल अगवा के ड्रामे का ड्रॉप सीन कुछ इस तरह हुआ। पुलिस ने जाली पीर को पकड़ लिया था। शब्बीर को पता चला कि जाली आमिल बाबा और उसके बेटे और उसका चेला मुबैना तौर पर उस लड़की के साथ ज्यादती करते रहे और इस दौरान वो लड़की एक बच्चे की मां भी बन गई थी। लेकिन ये फैसला ना हो सका कि बच्चा किसका था। शब्बीर उस दिन थाने पहुंचा तो एसएचओ के कमरे में अब्बास की अगवा होने वाली बेटी उम्मे माबिदा, उसकी माँ और बाप तीनों मौजूद थे। उम्मे माबिदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मुझे घर से ले गया था, मुझे नहीं समझ आई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ले गया था, उसके बाद वहाँ ले जाकर मेरे साथ जुल्म करता रहा, मुझे मारता रहा, यहाँ तक के खाना भी नहीं देता था। इसका बेटा भी ऐसे ही मेरे साथ जुल्म करता रहा है, बहुत मारते थे। जहाँ मेरा थोड़ा बहुत वाकफियत होती थी वहाँ से लेके आगे चला जाता था, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। लेकिन मैंने कोशिश बहुत की है, लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो सका। शब्बीर ने उम्मे माबिदा की माँ को देखा तो उसके चेहरे पर दुख की लकीरें थीं और वो लाचार और मजबूर नजर आ रही थी। मैं जी किसी के घर आया सी नवे पिंड ते उत्थे सी गया मुंडा नहीं ठीक कहंदा मैं थोड़े घर आवांगा। पुछदे जी कुड़ी मेरी मुंडे तो वड्डी जांदा सी, मैं सही कर दिंदा। अगों मेरी जेहड़ी सही सी ओने दाग पुੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ बड़ा रो गए, बड़ा ही खज्जल होए हो रहा किते किते डेटे कढा ते ਉੱਥੇ ਬਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। उम्मे माबिदा के बाप का दुख शायद ही कोई समझ सके। उसकी मासूम सी बच्ची को शैतान सिफत आमिल ने अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। फिर शब्बीर ने उम्मे माबिदा के बाप को आंसुओं से रोते हुए देख लिया। ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। शब्बीर ने देखा कि थाने में गोजरावाला के रिपोर्टर राना शकील तमाम मामलात को देख रहे थे। फिर थोड़ी देर में शैतान सिफत आमिल को हवालात से निकालकर एसएचओ के सामने पेश किया गया तो वो आएं बाएं शाएं करने लगा। नहीं कोई दम नहीं देता। इन्हें आख्या
कि मेरे नाल ताल्लुकात कर हैं मैं नहीं फिर करदी रही एक खीर और अड्डे आ गई शेराने बाग कहने लगी मैं इतने आ गई हूँ तो मैंने लै चल। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसकी जो बड़ी बहन है वो मौजूद थी। पुलिस ने बहुत सारी एफर्ट की कि जहाँ जहाँ इसकी इतला मिलती थी इसके मोबाइल नंबर ट्रेस किए, इसके जो सोर्स थे एसोसिएट थे उनको ट्रेस किया और कोशिश करती रही पुलिस। और आज हम इंशाल्लाह ताला इस कामयाब हो गए हैं कि ये बंदा इख्तियारी हो गया था उसके बाद और अब हमने पकड़ लिया इसको। शब्बीर का कहना है कि जरा इस शैतान सिफत आमिल का चेहरा गौर से देख लीजिए, इसकी उम्र देखिए और इसके मुबैना करतूत। इस शैतान सिफत ने एक मासूम भोली भाली मजबूत लड़की की जिंदगी तबाह की थी और शायद ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी तलाफी मुमकिन न हो सके। शब्बीर को यकीन है कि ये शैतान सिफत आमिल जल्द ही कड़ी सजा भुगतेगा। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने भलवाल में दो सगे भाइयों को देखा है जो साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से एक भाई नाराज था। किस्सा क्या था आप भी देखिए। ये भलवाल का नवाही कस्बा लैलानी है। लैलानी के एक घर में जो लाल खान का घर था दिल खराश मनाजिर थे। लाल खान के अहले खाना के साथ गांव भर की औरतें चारपाइयों पर रखी 3 लाशों के सामने बैन कर रही थीं। एक ही दिन में एक ही घर के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल किए जाने वालों में एक माँ और उसकी 2 जवान बेटियां शामिल थीं। कत्ल भी ऐसा कि जिसका तसव्वुर करते ही रोंगटे खड़े हो जाए। कातिल ने माँ बेटियों को गोली नहीं मारी थी बल्कि कुल्हाड़ियों के वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। पहले माँ को कत्ल किया गया, बेटियां माँ को खून में तड़पता देखती रहीं। फिर जुनूनी कातिल ने दोनों बेटियों पर कुल्हाड़ी चला दी। हवेली नुमा घर में मकतूलीन का खून बहता रहा और कातिल इत्मीनान से फरार हो गए। मरने वालियों के लवाहिकीन की दिल खराश चीखें और उनका दुख नाकाबिले बयान था। शब्बीर ने ये मनाजिर देखे तो उसकी रगों में खून जमकर रह गया। इस खूनी वाक़े के बारे में रिश्तेदारों को जो मालूम था बताने की कोशिश कर रहे थे और पूरे घर में औरतों के रोने की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर कलेजा दहल रहा था। माँ बेटियों की लाशें चारपाइयों पर रखी वहशियाना जुल्म की दास्तानें सुना रही थीं। उदासी और अलमनाकी की इस फजा में पुलिस एहलकार तक गम में डूबे हुए थे। शब्बीर ने मालूमात हासिल की तो उसे पता चला कि मरने वाली लाल खान की बीवी और 2 जवान बेटियां थीं। लाल खान इलाके में जमींदारी करता था और बड़े से घर में अपने भाई और उसके अहले खाना के साथ रहता था। लाल खान की बीवी और उसकी बेटियों को कत्ल करने वाला कौन था और इसने ये कत्ल क्यों किया था, इस बारे में शब्बीर को जो कुछ पता चला वो यूं था। लाल मोहम्मद साइकिल लिए घर के आंगन में दाखिल हुआ तो साइकिल के कैरियर पर एक टोकरी रखी हुई थी। लाल मोहम्मद ने साइकिल खड़ी की और टोकरी लेकर अंदर चला गया। अरे ले शरद की माँ, ले आया मैं भाई। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे बस एक टोकरी? अरे काफी है, अब वैसे भी अपनी बिरादरी कौन सी इतनी बड़ी है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमें ये दिन दिखाया। अच्छा एक बात कहूँ तुमसे, देखो भाई तुम्हारी तो बेटी की बात पक्की हो रही है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भाई को बुलाओ। कल को उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा ना उसे। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मंजूर की बीवी उसके कितने कान भरती है। अरे तू भी अजीब बात करती है। अगर मैं मंजूर को लाके बैठा देता ना तो जरूर को उल्टी सीधी बात कर देता और रिश्ता वापस चला जाता। भाई ये मेरा, मैं जानता हूँ उसे। भाई मैं नहीं जाऊंगी फिर उसके घर मिठाई लेके, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, मैं दे आऊंगा। अच्छा ये बता इशरत कहाँ है? बाहर गई है दोस्तों के साथ झूला झूलने। देख भाई अब तू उसको कह दे बड़ी हो गई है और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। 2-4 दिन तो वो अपने माँ बाप के घर में और वो खेलने जा रही है तो क्या फर्क पड़ता है।
फिर तो उसने वही जाके ससुराल को संभालना है। कोई बात नहीं। हाँ ये बात तो है। लाल खान ने अपनी बेटी का रिश्ता बिरादरी से बाहर तय किया था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। लाल खान अपने बड़े से घर के दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसके हाथ में मिठाई भरी प्लेट थी। ये उसके भाई मंजूर का घर था। लाल खान दरवाजे पर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। अरे कहाँ हैं भाई सब लोग? अरे भाई साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर तो बाहर काम से गया है। ये क्या है? अरे ये मिठाई है, इशरत का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। जुमला अदा करते वक्त मंजूर की बीवी के लहजे में दुख था, शिकायत थी, मगर वो मुस्कुराती रही। अच्छा भाई, इतनी जल्दी आप लोगों ने बताया ही नहीं, चुपके चुपके। अरे बस सब कुछ जल्दी में हो गया। अब तो मैं बेटी को रुखसत करने की तैयारी में लगा हूँ। अच्छा भाई बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय वाय रहने दे। बस मुझे तो पूरे गांव में मिठाई तकसीम करनी है। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लाल खान भाई के घर मिठाई देकर घर वापस आ गया और उधर जब शाम को लाल खान का भाई मंजूर अपने घर में दाखिल हुआ तो मंजूर की बीवी ने एक जली कुटी तंज़-आमेज़ मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। और भाई क्या हाल है? ठीक हूँ, ये ले मिठाई खाओ। मिठाई कौन लाया? अरे भाई साहब लेकर आए। क्यों, खैरियत? तुम्हारी भतीजी का रिश्ता पक्का कर दिया उन्होंने। भतीजी के रिश्ते की खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मंजूर ठिठक कर रह गया। कुछ बताया इन लोगों ने? कहाँ रिश्ता किया है? बता रहे थे कि बिरादरी से बाहर रिश्ता पक्का किया है। मंजूर चुप रहा तो बीवी ने दूसरा जुमला अदा कर दिया। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वैसे मुझे तो पता था कि रिश्ता बिरादरी से बाहर ही होगा। यहाँ पर भाई साहब की कब चलती है, भाभी का ही हुक्म चलता है। और वैसे भी तुम्हारी भतीजी में कोई ना कोई तो बुरी बात होगी, तभी तो रिश्ता बिरादरी से बाहर हुआ है। तुझे तो मौका चाहिए मेरे भाई में कीड़े निकालने का। कर लूंगा बात में उनसे। मैं बात कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। वैसे अच्छा ही हुआ जो रिश्ता हो गया, वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं मेरे बेटे के लिए ना मांग ले। हाँ तो क्या हो जाता, मैं अपने बेटे से शादी कर देता इशरत की। और मेरी भतीजी में कोई बुराई है क्या? मियाँ साहब मुंह मत खुलवाना मेरा, गुस्सा ठंडा करो और मिठाई खाओ। और हाँ, जाके दे आना उनको मुबारकबाद। मंजूर और उसका भाई लाल खान दोनों जमींदारी करते थे। लाल खुले दिमाग का आदमी था और जात बिरादरी पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन मंजूर के लिए जात बिरादरी जिंदगी और मौत का मसला था। इसे अपनी भतीजी की बिरादरी से बाहर रिश्ता तय होने की खबर ने झंझोड़ कर रख दिया। शब्बीर ने देखा कि एक दिन लाल खान का भाई मंजूर गांव से निकलकर दूसरे गांव पहुंच गया था। वो देहातियों से किसी का पता पूछ रहा था। देहातियों ने पता बताया तो वो एक दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा सा शख्स बाहर आ गया। मंजूर ने अपना तारुफ कराया और फिर बड़े मियाँ से एक ऐसी बात कह दी कि बड़े मियाँ का दिमाग घूम कर रह गया। उन्होंने मंजूर से हाथ मिलाकर उसे रुखसत किया और इंतहाई गुस्से के आलम में दरवाजा बंद करके खुद घर के अंदर चले गए। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मंजूर ने कोशिश की थी कि अपनी भतीजी के होने वाले ससुर को रिश्ते से इनकार पर आमादा करे, लेकिन वो अपने मिशन में नाकाम रहा। हालांकि मंजूर ने अपनी भतीजी के बारे में जो कुछ कहानी गढ़ी थी वो इंतहाई शर्मनाक थी। इशरत के ससुरालियों ने जब लाल खान को उसके भाई की बात बताई तो लाल खान के सर पर खून सवार हो गया और वो भाई को मारने मरने पर तुल गया। शब्बीर ने देखा कि लाल खान एक कोठरी में घुसा हुआ चीजें उलट पुलट कर रहा था। वो कोई चीज तलाश कर रहा था और लाल खान की बीवी अपने शौहर को रोक रही थी। खुदा के लिए गुस्सा थूक तो बाहर आ जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं आज मंजूर को मार दूंगा या अपनी जान दे दूंगा मैं। देखो देखो, इस तरह मत करो, ये शादी का घर है। तुम उससे लड़ने जाओगे तो कितनी बदनामी होगी। तुम नहीं चाहते क्या तुम्हारी बेटी की शादी सुकून से हो जाए? बाहर आ जाओ खुदा के वास्ते।
तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, खामोश हो जा। बीवी की बात सुनकर लाल खान का दिमाग सुन हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लाल खान की बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि लाल खान की बेटी की माइयों की तकरीब हो रही थी। लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थीं और लाल खान की बेटी को औरतें उपटन लगा रही थीं। इस शोर शराबे में लाल खान की बीवी अपने शौहर को एक तरफ ले गई। सुनो, बुरी बात है, मेरी मानो तो भाई के घर चले जाओ, उससे मना लो, नहीं तो सारी जिंदगी की बात रह जाएगी। हरगिज नहीं, वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। मेरा बस चले तो। अच्छा, गुस्सा नहीं करें। मुझे ये बताएं कि बावर्ची का इंतजाम हो गया? हाँ, तू फिक्र मत कर, मैंने तो ऐसा इंतजाम किया है सारा गांव देखता रह जाएगा। मुझे पता था। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेहमान इंतजार कर। बीवी शौहर से बात करके लड़कियों के बीच चली गई और लाल खान खुशी से अपनी बेटी को देखने लगा जिसे उपटन लगाया जा रहा था। लाल खान की आंख में आज आंसू थे क्योंकि उसकी बेटी पराई होने वाली थी। लाल खान की निगाहों में वो मंजर चलने लगे जब 2 साल पहले उसकी बेटी झूला झूलते हुए गिर पड़ी थी। लाल खान और उसकी बीवी ने बेटी के इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। फिर लाल खान को याद आया कि कैसे उसकी बेटी अपने बाप को खाना देती थी और उसकी खिदमत करती थी। ढोलक गीत की आवाज तेज से तेज होती चली गई। लाल खान की आंखों से आंसू टपकते रहे और वो आंसुओं को पोंछता हुआ बाहर निकल आया। बारात आने में सिर्फ एक दिन रह गया था और लाल खान का भाई मंजूर और उसके बच्चे अभी तक लाल खान से नाराज थे। शब्बीर ने देखा कि शादी से एक रोज पहले रात के वक्त लाल खान के भाई मंजूर ने अपनी बीवी बच्चों को मैके भिजवा दिया था और खुद घर में अकेला था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और बेचैनी से टहल रहा था। फिर शब्बीर को ऐसा लगा जैसे कायनात की हर चीज स्लो मोशन में हरकत करती नजर आई। मंजूर ने कोठरी का दरवाजा खोला, अंदर गया और एक बड़ी सी चादर में लिपटी हुई कोई चीज उठा ली। मंजूर ने चादर में लिपटी चीज को दोबारा देखा, एक नजर घड़ी पर डाली और घर से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरा था, गांव वाले सो चुके थे। अब मंजूर का रुख अपने भाई के दरवाजे की तरफ था। शब्बीर को गुमान था कि शायद मंजूर तमाम नाराजगी भुलाकर अपनी भतीजी की जहेज के लिए कोई कीमती चीज अपने भाई को देने जा रहा था, लेकिन शब्बीर ने वो मंजर देखा जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप भी देखिए। मंजूर भाई के घर में दाखिल हुआ तो एक बड़े से कमरे में मंजूर की भाभी और उसकी 2 भतीजियां गहरी नींद सो रही थीं। वक्त एक बार फिर रुक चुका था। मंजूर ने चादर खोली तो उसमें से एक चमकती हुई कुल्हाड़ी दिखाई दी। मंजूर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। फिर शब्बीर ने मंजूर का चेहरा देखा तो उस पर वहशत सवार थी और वो अंधाधुंध किसी चीज पर कुल्हाड़ी चला रहा था। मंजूर ने बिरादरी से बाहर शादी करने और इसके बेटे को रिश्ता ना देने पर अपनी ही सगी भाभी और भतीजियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। यह है वो अलमनाक मनाजिर जो तेहरे कत्ल के बाद शब्बीर ने देखे थे। आप भी ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर को यकीन है कि मुजरिम सजा से नहीं बच सकेगा। शब्बीर का कहना है कि इस अलमनाक वाक़े को इतने दिन गुजरने के बावजूद शब्बीर की आंख से वो अलमनाक मनाजिर ओझल नहीं होते जिसमें मरने वालों के लवाहिकीन फरियाद कर रहे थे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मजीद कहानियों के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।